हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विषय अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप आस्था आईएएस फुल टेस्ट नंबर फर्स्ट 67 बीपीएससी के लिए क्लास आप देख रहे हो। आज के इस क्लास में आपको आस्था आईएएस का जो न्यू प्रैक्टिस सेट है वो आपको करवाया जा रहा है। टोटल क्लास को आप अच्छे से देखिए, समझिए। जहाँ भी आपको लगे जवाब नहीं पता हो, क्लास को रोक लीजिएगा अच्छे से। चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेकर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए। यहाँ पे पूछा है आपसे कौन सा कथन है जो यहाँ पे गलत आपका दिया हुआ है। तो देखिए, आपको पता होना है कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त, राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त और जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है क्योंकि कोई ऐसा गलत यहाँ पे आपको नहीं मिला। चलिए नंबर सेकंड देखिए, भारत में कितने तरह के मरुस्थल होते हैं। तो देखिए ध्यान रखेंगे, भारत में टोटल 3 तरह का मरुस्थल है, ठीक है। कौन कौन सा आपको पता है? उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और आपका एक होता है शीत कटिबंधीय। तो आपका 3 तरह का मरुस्थल होता है कहाँ पर? भारत में। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर थर्ड है, अफ्रीका के पूर्वी तट के देशों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करिए। तो देखिए दक्षिण से क्या पूछा है? पूर्वी तट के देश जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर ना। सबसे पहला आपका नंबर फर्स्ट पे मोजाम्बिक हो जाएगा, सेकेंड पे तंजानिया है, थर्ड पे आपका केन्या और नंबर फोर्थ पे सोमालिया। यानी कि नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पे आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। आपको इसके लिए ऑप्शन नंबर बी ठीक करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही है। नंबर 4 है, भारत में सबसे अधिक कोरल जो रीफ है वो किस राज्य में होता है, बताना है। देखिए भारत में कुल जो आपका कोरल रीफ क्षेत्र है, टोटल अगर पूछेगा कितने वर्ग किलोमीटर में है, यह अगर पूछ लेगा 5790 आपको वर्ग किलोमीटर ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लक्षद्वीप में कोरल रीफ मतलब सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 5 है, सुंदरवन या फिर मैंग्रोव जो वन है कहाँ पर पाए जाते हैं। काफ़ी इजी होगा आपके लिए। या तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। डेल्टा आई, पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 6 है, अरावली पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। तो अरावली जो है बेसिकली कहाँ पर? तो राजस्थान में है। और ध्यान रखेंगे कि यह जो पर्वत श्रृंखला है ना, राजस्थान को 2 भागों में, ठीक है। किसमें किसमें? तो उत्तर और जो आपका दक्षिण वाला भाग है, उत्तर और आप कहिए कि दक्षिण वाले भाग को बांटने का काम करती है ये अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है। नंबर 7, भारत का शीत मरुस्थल कहते हैं किसे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लद्दाख ना भारत का कहिए कि ठंडा रेगिस्तान वाला एरिया है। यह जो है जम्मू और कश्मीर के पूर्वी जो हिस्से में महान ये हिमालय पड़ता है, यहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से आप जानते हैं। देखिए कावेरी नदी ना पश्चिमी घाट का जो ब्रह्मगिरी के पर्वत है यहीं से निकलती है और यह कर्नाटक के अलावा ये जो तमिलनाडु राज्य है इसमें बहती है। अगर इसका आपसे लंबाई पूछता है तो 800 किलोमीटर यह लंबी है, ठीक है। और एक बात को ध्यान रखेंगे, इसे आप क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह है, ध्यान रखिएगा। नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादक जो है वो किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अब बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लगभग अगर पूछेगा साल भर में एवरेज कितना उत्पादन होता है तो आपको 8200 मीट्रिक टन ध्यान रखना है, ठीक है। 8200 मीट्रिक टन उत्पादन होता है रेशम का। कहाँ पर? तो मतलब 8200 मीट्रिक टन रेशम उत्पादन करता है, ठीक है। जो कि भारत का जो मतलब टोटल हिस्सा है ना उसका 1/3 ये अकेले कर्नाटक उत्पादन करता है। चलिए नंबर 10 देखिए, हरित क्रांति से अभिप्राय है, मतलब हरित क्रांति से क्या समझते हो। तो आपको पता होना है ऑप्शन नंबर डी, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम को कहा जाता है। यानी कि हरित क्रांति जो है ना नई कृषि रणनीति के रूप में पहली बार भारत में अगर पूछेगा किस फसल के ऊपर किया गया था तो
खरीफ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खरीफ पर सबसे पहले ही इसे मतलब फार्मूला को लागू किया गया था, ठीक है। चलिए नंबर 11 है, हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणराज्य बना है। देखिए दृष्टि जो आपको प्रतिदृष्टि यानी कि जो घटना चक्र था 2022 का लेटेस्ट अभी जस्ट आया था, उसका क्लास आपको दिया जा चुका है। उसमें यह क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखेंगे। और करेंट अफेयर्स का अगर आप पे कमांड आपको अच्छे से हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसका क्लास भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्रतिदृष्टि 2022 काफ़ी बेस्ट आपके लिए हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब, बारबाडोस। ध्यान रखेंगे कैरेबियन द्वीप जो बारबाडोस है ये नया गणतंत्र बना है, ठीक है। और ये जो आपको अभी जस्ट क्लास में बताया भी गया था, शायद कल ही आपको क्लास जो दिया गया था उसमें था ये बात कि अब जो है ना 54 जो आपका कॉमनवेल्थ देश है इसमें ये इसकी गिनती की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ब्रिटेन की जो महारानी है उसका शासन अब बिल्कुल नहीं होगा। अगर पूछता है कि बारबाडोस की आबादी ज़रा सा बताइए तो कितना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 2,85,000, ठीक है, 85,000 बस इसका आबादी है। और समझिए कि लगभग बारबाडोस जो है ना, लगभग पूछेगा कि बताइए तो कितने सालों तक गुलाम रहा, तो लगभग 200 वर्षों तक बारबाडोस जो है ये गुलाम रहा था। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल नाम है हार्पून, इसका ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है। तो अमेरिका ने किया है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य उत्पादन की घोषणा करी थी। तो थोड़ा सा ये पुराना भी आपके लिए कहिए हो गया। ऑप्शन नंबर बी आप जानते हैं अच्छे से, अभी इसी में काफ़ी श्रीलंका में काफ़ी खतरनाक संकट आया हुआ है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आपको पता होना है कि लोबी जो आपका ये इंस्टीट्यूट होता है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 आया था, उसमें एशिया में सबसे शक्तिशाली देश की सूची वगैरह का भी जारी किया गया था। इसमें ना भारत को ना चौथे नंबर पर रखा गया था, ठीक है। नंबर सी राइट आंसर है। भारत में रोल्स रॉयल्स ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। ये जो आपका रोल्स रॉयल्स है इसने MT-30 समुद्री इंजन के मतलब बनाने का जो निर्माण है उसके लिए समझौता किया है। हाल ही में बताना है कि रीन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया है, लेटेस्ट आया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा रीन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 को जारी किया गया। नंबर 17, किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। उड़ान योजना जो है पंजाब सरकार के द्वारा चालू किया गया, जिसमें कि ध्यान रखेंगे ये योजना क्या है, तो ज़रूरतमंद जो महिलाएं होंगी उनको मुफ्त में जो सैनिटरी पैड होता है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। तो उड़ान योजना पंजाब सरकार, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नंबर 18, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2021 जारी किया है। ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। तो आपका भारत, ऑप्शन नंबर ए रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। इनके द्वारा लखनऊ में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा टीका लगाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोवैक्सीन। चलिए बताइए कि AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गए हैं। भारत का वह 3 शहर कौन कौन सा है। तो सबसे फर्स्ट पे दिल्ली, फिर है कोलकाता और है तीसरा मुंबई, ठीक है। टॉप 3 कंट्री है जो कि वर्ल्ड लेवल पे मतलब कहिए कि 10 सबसे प्रदूषित शहर में होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है ना। नंबर 23 देखिए, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, बिल्कुल राइट आंसर है। IPL की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज
समझेंगे थोड़ा सा। कह रहा है कि आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ, है ना, एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आप जानते हो हिटमैन के नाम से जाना जाता है। कौन? कप्तान रोहित शर्मा, जो मुंबई के कप्तान है, मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में SAFFU अंडर-19 जो आपका वुमेंस चैंपियनशिप 2021 है उसका खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, चलिए नंबर 26 देखिए और बताइए कि हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण किया है, सम्मान जीता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवनी लेखरा। देखिए भारतीय निशानेबाज हैं ये अवनी लेखरा। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक खेल में मतलब स्वर्ण पदक जीते हैं 2021 में। ठीक है, जो आपका पैरालंपिक पुरस्कार है उसमें महिला पदक जो पदार्पण सम्मान होता है वो इनको भी दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन नंबर सी, हरनाज कौर संधू ने जीता है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है, बताइए किसने? ऑप्शन बी, अनिल प्रकाश जोशी राइट आंसर है। हाल ही में गुजरात सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो वतन प्रेम योजना, जो कि लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से यह बनेगा और ये गुजरात सरकार ने बनाने की योजना की मतलब बनाई है। डिफेंस एक्सपो जो 2022 है, बताइए कि आयोजन किस राज्य में किया जाना है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही, गुजरात में। चलिए बताइए कि किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनता 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया है। मध्य प्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? इंदौर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है इसे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2022 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है इसको लागू करने का आदेश जारी कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, जो 2020 का जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था उसको लागू करने के लिए 2021-22 का सेशन को उसके मतलब कहिए कि आदेश जारी कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 34। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, इसकी मारक क्षमता आपको बताना है कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 नाम देख के भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, अग्नि 5 5000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अभ्यास विमान का परीक्षण हुआ है, यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, DRDO के द्वारा किया गया है। हाल ही में एक नए मैसेजिंग ऐप जो है एसिग्मा, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना के द्वारा एसिग्मा लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2021 के लिए व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, असगर वजाहत आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है सत्य नहीं है, बताइए। जो यहाँ पे आपको गलत दिख रहा है वो बताना है। देखिए, यीस्ट का प्रयोग ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है, सही है। नंबर सेकंड है, जीवाणुओं में झिल्ली से जुड़ा हुआ सत्य केंद्र होता है। तो यहाँ पे समझिएगा जीवाणुओं में ना सत्य केंद्र नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा केंद्र होता है की जगह आप यहाँ पे केंद्र नहीं होता है करोगे तो सही होगा, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, विषाणु केवल अन्य जीवों को जीवित कोशिका के अंदर रहकर प्रतिकृत हो सकते हैं, यह आपका सही है। और लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के अच्छे संकेतक है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सत्य नहीं दिया हुआ तो गलत है। नंबर 39 है, जीवों में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल की प्रमुख भूमिका क्या है? तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 39 का डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, लक्षणों से
लक्षणों के जनकों से संतति में ले जाना हो जाएगा। राइट आंसर नंबर 40 है। एक परमाणु के किस भाग से विद्युत धारा उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रॉन से होती है, तो ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन से होती है। रिकेट्स किसकी कमी की वजह से होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है। नंबर 42 देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाहनों के इंजन चलने से और कोयला जलाने से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस आप जानते हो। कौन सा एक वास्तविक फल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर जो सी है ना, आम। इसके अलावा जो आपका ये मकई होता है, मक्का, अंगूर, ये सारे ना वास्तविक फल के ही उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है? ऑप्शन नंबर डी काला जर क्या है? संक्रामक नामक रोग है आपका। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि क्या था, जो स्टार्ट किया गया था दिसंबर 2014 में। इसमें ना ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, बच्चे और गर्भवती महिलाओं का जो टीकाकरण है, 46 का नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। धनुष मिसाइल प्रहार करता है। ऑप्शन नंबर सी सतह से सतह पर धनुष मिसाइल प्रहार करता है। पहाड़ों पर नाक से जो रक्त ब्लड आ जाता है उसका प्रमुख कारण बताइए क्या होता है? तो देखिए, जब ऊंचाई बढ़ता है ना, ऊपर जब आप पहाड़ पे जाते हो तो क्या होता है कि हवा का दबाव आप जानते हैं कम हो जाता है। कम होने की वजह से क्या होता है, मानो इंसान का जो शरीर है वह वायुमंडलीय दाब के मतलब अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, नाक से ब्लड आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर वायुमंडलीय दाब का घटना, डी बिल्कुल राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो देखिए, इसकी खोज जो है ना वर्ष 1890 ईस्वी में किया गया था और रिचर्ड एल्टमैन, आपका जो अल्टमैन है, इसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बताइए कि एम्परगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसका किया जाता है? एम्परगिलस का इस्तेमाल अगर पूछेगा किसके लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अल्कोहल के लिए किया जाता है। ठीक है, नंबर 51 है कि बोरेक्स किसका अयस्क होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सोडियम का। निम्नलिखित में से वास्तविक विलयन का उदाहरण है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जल में जो चीनी का घुलना होता है ना, ये वास्तविक विलयन का एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ध्यान रखेंगे कि यकृत जो है ना मानव के शरीर में आप जानते हो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछता है तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है अग्नाशय हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। दूसरी पूछा है संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली जो कोशिका है कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट्स होता है। ठीक है, अमलगम किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पारा का अयस्क है कौन सा? अमलगम। हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी पास्कल के नियम पर हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट जो है ये आधारित है। ठीक है, चलिए बताइए कि अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है? इन सब में से बताइए कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, भूकंप तरंगे जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है। मेटल ऑफ होप है, इन सब में से क्या है? मेटल ऑफ होप जो है यह क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम को ना आशा धातु के नाम से मतलब कहिए कि जाना जाता है, इसलिए मेटल ऑफ होप के नाम से आप इसे जानते हो। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मैग्नीशियम। वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काई यानी कि लाइकेन जो है ना ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। नंबर 61 है कि बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं, कैसे? ऑप्शन नंबर जो डी है ना, हवा में श्यानता के कारण क्या होता है?
बादल के कण आकाश से पृथ्वी की ओर धीरे धीरे आ जाता है। किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? देखिए, आपको यह समझना होगा कि जब आप जानते हैं कि प्रकाश जो है ना किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या फिर अन्य कुछ पदार्थ वगैरह हो ना, तो इन कण को ना प्रकाश के मतलब सभी दिशाओं में यह प्रसारित हो जाता है। ठीक है, इस घटना को ना प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, सेम इसमें भी यही कंडीशन होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है क्या, समुद्र का नीला दिखाई देना। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। प्रकाश की गति अधिकतम होती है, बताइए प्रकाश की गति। अच्छा चलिए 64 जो है ना, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। आगे अगर होगा तो आप लोगों के लिए एक दो सवाल छोड़ा जाएगा। कमेंट करके बताना है कि प्रकाश की गति अधिकतम। ऑप्शन आप यहाँ देखिए, प्रकाश की गति आपसे नहीं पूछा है, पूछा है कि प्रकाश की अधिकतम जो है ना गति होती है इन चारों में से किस में होता है, यानी कि आपको चारों के बारे में पहले पता होना है, फिर आपको जवाब बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। नंबर 65 बताइए, विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्टाई सेल, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा का जो मुख्य तत्व है बताइए। नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, यहाँ पे जल होता है। कौन सा प्रकंद का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अदरक जो है ना, ये प्रकंद का उदाहरण होता है। चलिए यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लीजिए। नंबर 80 बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो इंडेक्स है ये कौन प्रकाशित करता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा जवाब इसका। देखिए यहाँ पे शायद एक दो सवाल और, बिल्कुल 2 सवाल यहाँ पे है आपके लिए, 78 भी है ना। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल पर कितने श्रमिकों ने अपना पंजीकरण कर लिया है? ऑप्शन नंबर बी होगा 10 करोड़। बताना है 2021 और 22 के लिए CPI मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 5.3%। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 80 पर, बताइए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स जो है ये कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन नंबर सी, IMF के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है, बताना है। तो देखिए, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि होता है, बट ये जो आपका ह्रासमान लागत विधि है यह सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की गणना करने के लिए इसका ज़रूरत नहीं होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा यानी कि डेटा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या फिर संस्थान जारी करता है? तो CSO, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय जो आपका ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है, इसके द्वारा। और अगर पूछता है कि स्थापना ज़रा बता दीजिए, 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। आयुष्मान सरकार सहकार योजना के बारे में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो देखिए, भारत के वित्त मंत्रालय ने यह जो, अच्छा यही तो आपका गलत है, वित्त मंत्रालय ने नहीं किया है। सवाल है किसने किया है? तो आयुष्मान सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और वह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है, सही है। यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत एवं नवीनीकरण को शामिल करता है, यह सही है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा तैयार की गई है, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए बस आपका गलत है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10.06% है। PM केयर्स जो है ना उसके बारे में कौन सा कथन है जो गलत है, बताइए। चलिए, PM केयर्स कोष के बारे में कमेंट करके इसका जवाब बताइएगा। ठीक है, अगर जवाब पता हो तो बताइए। 2 से 3 या 4 सवाल आपके लिए अब हर एक सेट में आपके लिए रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों ने जवाब अच्छे से दे दिया तो आपके जवाब को कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जवाब बताया जाएगा। 85 आपके लिए है, यहाँ पे क्लास को रोक कर समझ कर जवाब अपना बताइएगा।
नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। बताना है कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, सही है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकता है, सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, सही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, यह भी सही है। यानी कि चारों ऑप्शन तो आपका यहाँ सही है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सभी यहाँ पे आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नंबर 87 देखते हैं। आइए नंबर 87 देखते हैं। आय में वृद्धि के साथ कर जो किसी व्यक्ति के आय को उच्चतर अनुपात में ले लेता है उसे आप क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रतिगामी कर कहा जाता है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, बताना है। देखिए लंदन FTSE 100 सही है, टोक्यो निक्की सही है, हांगकांग हैंगरहेंस सही है, हैंगरसेंग, और बम्बई सेंसेक्स जो है आपका सही है। तो ऑप्शन तो यहाँ पे सभी सही मैच किया हुआ, ऑप्शन नंबर ई ठीक करना है। बताइए कि संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था उसका डेट आपको बताना है। तो आप ऑप्शन देखने के साथ ही समझ गए होंगे। नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, बताना है। तो देखिए भारतीय संविधान में क्या होता है कि निर्वाचन मंडल में अगर पूछेगा राष्ट्रपति के, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा होते हैं उसके द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। संसद के दोनों सदस्य के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होगा। नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। 91, यह सवाल भी आपके लिए। ठीक है, अगर जवाब पता हो तो कमेंट आप जरूर करिएगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो फिर बताया जाएगा। जो सही जवाब कमेंट करेंगे उनके जवाब को कमेंट में पिन कर दिया जाएगा ताकि सभी लोग देख पाएंगे। 92 है, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2/3 बहुमत चाहिए होता है। वाघेला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, बताइए जगह। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बड़ौदा में हुआ था। समझिएगा, एक नाम ध्यान रखेंगे, ओखा मंडल। ओखा मंडल के वगैरह ने आरंभ स्टार्टिंग से ही ना अंग्रेजी शासन है उसका विरोध किए थे इन लोगों ने। ये जो आपके बड़ौदा है यहाँ के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना की सहायता से मतलब वगैरह को दबाने का भी काम किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वगैरह विद्रोह आपको ध्यान रखना है, बड़ौदा से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेषण आपका हो जाएगा। उत्प्रेषण कहिए, और जो आपका प्रतिषेध ये याचिकाएं होता है ये अधीनस्थ जो न्यायपालिका होता है, न्यायालय होता है, उसी की कार्यपद्धति की परीक्षण करती है। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। देखिए भारत में टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद होता है। कौन कौन सा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद यानी उत्तरी, मध्य वाला मतलब पूर्वी, फिर आपका पश्चिमी, और जो दक्षिणी परिषद क्षेत्र है ये सारे आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा यह तीनों पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के ही अंतर्गत आता है। चलिए नंबर 95 के बाद 6 को देखिए। 96 को बताइए कि आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में कब प्रस्तुत की जा सकती है। जहां भी आपको टाइम चाहिए होगा क्लास को आप रोक लिया करेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पूर्व। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में पेश किया जाता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है ना, सही है। धन विधेयक को लोकसभा के द्वारा अस्वीकार किए जाने की स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, यह तो सही है। धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने के पूर्व
लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात का प्रमाण देना पड़ता है कि यह धन विधेयक है। यह भी आपका सही बात है। धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित या फिर अस्वीकार नहीं कर सकती, मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए जाता है और शायद 14 दिनों में क्या होता है कि वो पास हो जाता है खुद से, आप नहीं भी करेंगे तो। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद और जो आपका पंचविश ब्राह्मण है यहाँ से मिलता है। तो अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना है। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। देखिए, बौद्ध संगीति और अध्यक्ष कौन रहे थे? प्रथम बौद्ध संगीति में महाकश्यप आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा में जो आपके ये सर्वकामी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे वाले में कौन रहे थे? तो आपके ये जो मोगली पुत्र तिष्ट थे, यह सही है। और चतुर्थ वाले में वसुमित्र रहे थे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मैच करेगा, ऑप्शन को आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 101, शुंग वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देवभूति। ध्यान रखेंगे, मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो उसका सेनापति था ना पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने 184 ईसा पूर्व में इन्होंने मगध पर अपना शासन स्टार्ट किया, शासक बन गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में क्या थे? 9 रत्न रहते थे। चलिए नंबर 103 देखिए और बताइए कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, इन सब में से कौन सा नहीं है? देखिए, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरिराज यह सारे हैं, रोमनदेही नहीं है। सवाल है कि समझिए कि बिहार में जो अशोक के स्तंभ लेख रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ और जो आपका लौरिया अरिराज है, यह सारे हैं। तो रोमनदेही कहाँ का है? तो यह आपको ध्यान रखना है। नेपाल अगर ऑप्शन में देगा तो आपको टिक कर देना है, नेपाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि उदंतपुरी महाविहार की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, गोपाल। पाल वंश के संस्थापक आप जानते हो गोपाल थे, इन्हीं को यह श्रेय जाता है। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यह आपका जो कृष्णगुप्त है इसे कहा गया है। निम्नलिखित में से किस शासक ने हजरत ए आला की उपाधि धारण करी थी, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह। ध्यान रखिएगा, इसका जन्म अगर आपसे पूछ लेगा 1472 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम पूछ लेगा तो फरीद आपको बताना है, ठीक है। हजरत ए आला की उपाधि इसने धारण किया था। बिरसा के आरंभिक जो स्टार्टिंग के टीचर थे, शिक्षक थे, उनका नाम बताइए। तो आपको पता होना है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जयपाल थे। देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर 1875 को हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? रांची में। रांची का कहाँ? एक गांव है, उसका नाम उलीहातू करके है, ठीक है। उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा के जो आरंभिक शिक्षक थे उनका नाम आपने देखा जयपाल थे। और अगर पूछेगा कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम जरा सा बताइए तो क्या था? तो यहाँ जो आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हो ना, आनंद पांडे, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये क्या रहे थे? तो वे जो है ना, ये इनके धार्मिक गुरु थे, ठीक है, आनंद पांडे। चलिए बताइए, गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास कब किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वर्ष 1918 में किए थे, ठीक है। चलिए बताइए कि जयप्रकाश नारायण किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो आप जानते हैं इनको लोकनायक की उपाधि दी गई है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था कब? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 नवंबर 1940 को हुआ था बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगर पूछेगा कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही का नाम जरा बताइए, तो डॉक्टर श्री कृष्ण थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर दूसरा पूछता है तो अनुग्रह नारायण सिंह आपको ध्यान रखना है। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? 111 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंशी प्यारेलाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ जो 110 है ना, आप लोग भी कहेंगे कितना ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है कि बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताना है, ठीक है। काफ़ी लोगों को ध्यान में आया होगा कि ज़रूर गलती बताया जा रहा है, यहाँ पे करेक्ट करना चाहिए, बट नहीं, यह सही है। सही क्या है
बिहार का जो फर्स्ट प्रधानमंत्री है उसका नाम आपको बताना है। नाम पता हो तो कमेंट करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको इनके बारे में बताया जाएगा कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। फिर से सुनिए, बिहार का ही प्रधानमंत्री पूछा गया है, देश का नहीं, बिहार का। जवाब क्या होगा कमेंट करके बताएंगे, अगर पता होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। फिर सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा। ठीक है, चलिए बताइए कि बिहार के क्रांतिकारी नेता नाम खुदीराम बोस के वकील इनमें से कौन रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुजफ्फरपुर के नाम ध्यान रखेंगे, कालिदास बसु जो हैं ये खुदीराम बोस के वकील रहे थे। ठीक है, चलिए बताइए कि कौन बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। ऑप्शन नंबर डी, शीलभद्र याजी थे बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता। हाल ही में बिहार के किस जिले को कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, सुपौल को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पराली की समस्या के समाधान हेतु पराली को पौष्टिक पशु चारे में परिवर्तित करने की योजना बनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार सरकार ने किया है ऐसा। यहाँ पे पर्यटन स्थल कहाँ पर है यह बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये आपका जो लाचौर है ना, जमुई दिया हुआ, इसे आप कट कर दीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये आपका गलत है, कटिहार में है। ठीक है, और जो आपका ये हरीश्वर स्थान है गया में नहीं है, यह आपका जो सीतामढ़ी है ना यहाँ पे है। तो यह दोनों तो आपका गलत दिया हुआ था। ठीक है, बाद बाकी जो आपका ऑप्शन ए और कौन सा बचा सी, दोनों सही दिया हुआ है। क्या पूछा, सुमेलित नहीं है ना, ऑप्शन ई यहाँ पे आपको टिक कर देना है। त्रिवेणी नहर को किस नदी होगा, नदी से जल प्राप्त होता है बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। आप जानते हो पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए इसे बनाई गई है। ठीक है, ये जो आपका गंडक नदी है इसी से निकलती है, बाएं तट से ये निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बिहार के किस जिले में स्त्री पुरुष अनुपात सबसे निम्न है। ऑप्शन ए राइट आंसर होना है ना, यहाँ पे मुंगेर हो जाएगा। चलिए बताइए कि एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल यानी कि वेटलैंड एशिया की झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कांवड़ झील आपको ध्यान रखना है। बताइए कि न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का कौन सा जिला है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पे शायद फिर से सही करना चाहिए था, यानी तो ऑप्शन नंबर ई की वजह से यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि न्यूनतम वनावरण परसेंट वाला अगर जिला आपका पूछता है ना तो हो जाएगा कौन सा, शेखपुरा है। ठीक है, 0.17% यहाँ पे है, और किलोमीटर में पूछेगा तो 1.9 वर्ग किलोमीटर एरिया में वनावरण है यहाँ पे। तो कहाँ पे, शेखपुरा आपका यहाँ पे राइट आंसर होना है, जो कि आपके ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ई टिक करेंगे। बिहार राज्य के किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया जा चुका है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, संजय गांधी जैविक उद्यान है, इसी को बनाया गया है। अगर पूछेगा कि यह कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 153 एकड़ एरिया में फैला हुआ है पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान। बिहार विकास मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 2016 में किया गया था। बताइए कि बिहार मुख्यमंत्री कन्या जो उत्थान योजना है उसका उद्देश्य क्या है, बताइए तो। 124 का ऑप्शन नंबर बी, नारी शिक्षा को बढ़ाना रहा है। ठीक है, बिहार बजट 2021-22 के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है यह बताना है। चलिए बताइए 125 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बिहार के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, सही है। राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित होगा, सही है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 110 एकड़ दिए जाएंगे, यह भी सही है। और कह रहा है कि महिला उद्यमियों को 9 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है, यहाँ पे ना 9 लाख को कट करके अगर 5 लाख दे देता तब यह सही हो जाता, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे गलत है। बताइए कि बिहार जो पंचायत चुनाव 2021 हुआ है ना, ईवीएम के किस मॉडल का इसमें प्रयोग किया गया था। M2 का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस संस्कृति से है। ऑप्शन नंबर आपका सी, काली एवं लाल मृदभान संस्कृति, यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्ण नाम से आप जानते थे।
पर्वन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, हेमचंद्र। तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम की रचना पूछा है कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, कपाटपुरम में किया गया था, ठीक है। ब्राह्मणों को जो भूमिदान दिया जाने लगा था, इसकी परंपरा स्टार्ट किया था किस राजवंश ने की? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सातवाहन के द्वारा ब्राह्मण को भूमिदान देने की परंपरा स्टार्ट की गई थी। तराइन की तीसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी, बताइए। देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ना मुस्लिम के मुस्लिम लोग हैं ना, वो उत्तर भारत में जमने लगे थे, ठीक है। क्या हुआ था कि इल्तुतमिश और जो आपका ये यल्दौज करके है, इन दोनों के बीच में कुबाचा का संघर्ष एक युद्ध हुआ था, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने तराइन का जो तीसरा युद्ध है, इसमें ना इसको यल्दौज को हरा दिया था, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था, इल्तुतमिश काफ़ी अच्छे से गद्दी पर बैठने में सक्सेसफुल भी रहा था। किसे तुर्कल्लाह के भी नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो को जाना जाता है, ठीक है। इसको तुर्कुल्लाह की उपाधि कहिए कि दिया गया था। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की नाप का आदेश दिया था? ऑप्शन ए राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था। जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी? ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव को। देखिए, 1606 ईस्वी आपको ध्यान रखना है, 1606 ईस्वी में पांचवें जो सिख गुरु थे अर्जुन, ये आपके अर्जुन देव जी थे, इनको मुगल सम्राट जहांगीर था, इसके ही द्वारा ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, मतलब गुरु अर्जुन देव को दिया गया था जहांगीर के द्वारा फांसी। अशोक के किस स्तंभ से करारोपण का पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रुम्मनदेही से। नंबर 137 देखिए, हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। किसका? हुनों का मतलब जो आक्रमण है। अगर पूछेगा सबसे पहली बार कब किया गया था? 458 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में हैं? ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि में है। अ नेशन इन मेकिंग किसकी रचना है, बताइए। अ नेशन इन मेकिंग जो है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की रचना है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? काफ़ी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक नहीं रहे थे? लाहौर छात्र संघ, भारत नौजवान सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के समय में रहे थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आपका हो जाएगा क्या? नहीं रहे थे। किसने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, C.R. दास के द्वारा किया गया था। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। व्यापगत सिद्धांत को पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, वर्ष 1848 में सतारा के लिए लागू किया गया था। इस समय ये जो पेश किसने किया था? तो लॉर्ड जो आपका ये डलहौजी था, इसी के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए बताइए कि अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर, जॉन शोर के द्वारा बनाया गया था। बताइए कि कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बताना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए, जो आपका कूका विद्रोह है ना, ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कूका विद्रोह कब हुआ था? 1800 मानिए कि 40 से लेकर 1872 तक हुआ था। सवाल है कहाँ पर? तो पंजाब आपको ध्यान रखना है। बैरकपुर का सन जो आपका ये बैरकपुर विद्रोह था ना, ये 1824 में हुआ था और लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। पॉलीगारो का विद्रोह लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, यह भी सही है, ठीक है। और ये आपका 1799 से लेकर के कहीं 1801 तक चला था। और पाइका विद्रोह, अच्छा देखिए, पाइका विद्रोह जो है ना, ध्यान रखिएगा, 1817 से लेकर के 1817 से 1825 के बीच में यह चला था, ठीक है। यह कहाँ पर हुआ था अगर पूछेगा तो उड़ीसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इस समय ना, मतलब जो भारत के गवर्नर जनरल थे, तो ये हेस्टिंग्स थे।
ये आपका गलत आपका दिया हुआ है, यानी कि नंबर जो तीसरा यहाँ पे 3 यहाँ पे चौथा वाला होना था, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित नहीं है? तो 147 का राम प्रसाद बिस्मिल, अवध बिहारी, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। आमिर चंद आपका हो जाएगा, नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस को छोड़ दिया था? तो देखिए नागपुर अधिवेशन के बाद छोड़ दिया गया था, ठीक है। बताइए कि सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन, इसकी स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए चापेकर बंधु के द्वारा यह किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि किस आंदोलन में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय में आप कहिए कि किस चीज़ का नारा दिया गया था? दिल्ली चलो का, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपने 67वीं बीपीएससी के लिए क्लास देखा, जो कि आपका आस्था आईएएस 67वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज, यानी कि आपका जो री एग्ज़ाम है उसके लिए आपको अभी क्लास दिया गया, ठीक है। आशा करता हूं कि आज का क्लास देखकर आपको हेल्प मिला होगा आपके 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 67वीं बीपीएससी के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ।